हमारा टॉपिक था डिसजॉइंट परमुटेशंस। सो परमुटेशन, कोई भी दो परमुटेशन अगर हम लें एफ एंड जी, उनको कब कहेंगे कि वो दोनों परमुटेशंस डिसजॉइंट है। हमारे पास दो कंडीशंस होगी, या तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्स एस का एलिमेंट है और एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल नहीं है, दिस सिंप्लाइज जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल नहीं है बट जी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आ जाए, देन एफ एंड जी आर कॉल्ड डिसजॉइंट परमुटेशंस। और अगर आपका एक्स एस को बिलोंग कर रहा है, जी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल नहीं है बट एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, then also f and g are called disjoint permutations. So theorem is prove that any two disjoint permutations commute. कोई भी अगर दो disjoint permutations लें हम, तो वो commute करती हैं, हमने ये प्रूव करना है। सो कम्यूट का मीन्स क्या मतलब होता है कि हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एफ इंटू जी इज इक्वल्स टू जी इंटू एफ, यही प्रूव करना है हमने। सो लेट एफ एंड जी बी एनी टू डिसजॉइंट परमुटेशंस ऑफ सेट एस। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट परमुटेशन, अगर आपका एक्स कैपिटल एस का एलिमेंट है, ठीक है, सपोज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आपका एक्स के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा। ठीक है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल नहीं है, लेट कर लो वो किसी वाई के इक्वल है, देन वाई इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। वाई की वैल्यू एक्स के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर वाई एक्स के इक्वल हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई वेयर वाई इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। ना हमने प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ। सो हमने एफ ऑफ जी निकाला, एफ ऑफ जी मीन्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स के इक्वल, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई के इक्वल। ठीक है, नाउ जी ऑफ एफ निकालो, जी ऑफ एफ इज एक्स इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, वाई के इक्वल, एंड जी ऑफ वाई इज वाई। ठीक है, तो देखो हमने एफ ऑफ जी निकाला, उसकी वैल्यू भी वाई आ रही है, जी ऑफ एफ निकाला तो उसकी वैल्यू भी वाई आ रही है। मीन्स दोनों की आपकी वैल्यू जो है कंपोजिशन की सेम आ रही है, सच डैट जब आपका एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल नहीं है, दिस मीन्स आपकी दोनों परमुटेशन कम्यूट कर रही हैं। अगेन आप अगर सेकंड कंडीशन यूज़ करो, व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, हमने यहाँ पर दो कंडीशन की थी ना डिसजॉइंट परमुटेशन की, फर्स्ट यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया, ऐसे ही हम सेकंड वाली कंडीशन यूज़ करके भी एफ ऑफ जी को जी ऑफ एफ प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज आपकी थ्योरम है, एवरी नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन सिग्मा ऑफ अ फाइनाइट सेट कैपिटल एस can be expressed uniquely as a product of disjoint cycles, each of length greater than 1, except the order in which cycles are written. क्या है, अगर आपके पास कोई नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन है बट वो आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं है, ठीक है, तो उस परमुटेशन को हम डिफरेंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। हमने साइकिल्स किए थे ना, क्या होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन परमुटेशंस को डिफरेंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, और साइकिल क्या होंगे, डिसजॉइंट साइकिल्स। सो देखो, लेट कैपिटल B1 B2 BR क्या है, ऑर्बिट्स ऑफ सिग्मा। अगर हमने सिग्मा कोई परमुटेशन ली है तो उसके ऑर्बिट भी एग्जिस्ट करेंगे, जैसे देखो हमने कल भी एग्जांपल्स की थी। हेयर दिस इज एग्जांपल, इसमें हमारे पास एफ एक परमुटेशन थी, दिस इज परमुटेशन, तो हमने इसके क्या फाइंड किए थे, इसके हमने ऑर्बिट फाइंड किए थे 1 and 4 एंड दिस 2 6 7 5 3, ये इसके क्या थे, ऑर्बिट। और अगर हमारे पास ऑर्बिट है तो उससे हम साइकिल भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारी थ्योरम में हमने क्या लिया, B1 B2 BR बी द orbits of sigma and let sigma e be the cycles defined by, और सिग्मा ए आपके पास क्या है, साइकल्स। साइकल्स को हमने कैसे डिफाइन किया है कि सिग्मा आई एक्स की वैल्यू होगी सिग्मा एक्स के इक्वल फॉर एक्स बिलोंग्स टू बी आई। अगर आपका एक्स जो है वो बी आई मीन्स ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है, अगर आपका एक्स ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है देन आपके सिग्मा आई एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स के इक्वल होगी एंड अदरवाइज इट इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसे हमने डिफाइन किया है अपने साइकिल्स को।
हमने शो क्या करना है, सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा क्या है आपकी परमुटेशन, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अप टू सोन सिग्मा n। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है आपके साइकिल्स, मीन्स हमने प्रूव करना है सिग्मा परमुटेशन को हम साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ना अगर एक्स आपका कैपिटल एस का एलिमेंट है एंड वी नो दैट हम ऑर्बिट्स की यूनियन करें तो हमारा सेट के इक्वल आता है। हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर हम ऑर्बिट्स की यूनियन करें तो सेट के इक्वल आती है और उनकी इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल होती है। उनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब देखो कि आपका एक्स जो है वो कैपिटल एस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मीन्स वो यूनियन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या है कि आपका जो एक्स है वो कैपिटल एस को बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो यूनियन ऑफ क्या है, यूनियन ऑफ ऑर्बिट्स, मीन्स जो आपका एक्स है वो यूनियन ऑफ ऑर्बिट्स को बिलोंग करेगा। बट एक कंडीशन आपके पास और है कि दो ऑर्बिट्स की इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, मीन्स किसी भी ऑर्बिट में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस मीन जो आपका एक्स है किसी एक ऑर्बिट को ही बिलोंग करेगा। यूनियन में आ रहा है मीन्स किसी ना किसी में तो आएगा ही, और इंटरसेक्शन फाई का मतलब सिर्फ एक ऑर्बिट में आएगा, एक से ज़्यादा ऑर्बिट में नहीं आ सकता। बिकॉज अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिट्स में एक्स आ गया तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी कि ऑर्बिट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो एक्स आपका सिर्फ एक ऑर्बिट में आएगा। सो हमने लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑर्बिट बी आई, एग्जैक्टली वन ऑफ बी आई में से किसी एक को बिलोंग करेगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी के वेयर के लाइज बिटवीन 1 to r। ऑल्सो ईच ऑर्बिट ऑफ सिग्मा डिटरमाइंस अ यूनिक साइकिल। अब देखो हमने ऑर्बिट फाइंड किया था तो हमारे पास साइकिल भी फाइंड होता है ना। जब हम ऑर्बिट निकालते हैं तो उसके साथ हमारे पास एक डिस्टिंक्ट साइकिल भी आता है। सो एक्स इज इन द साइकिल ऑफ सिग्मा के, ठीक है। देखो क्या था इसका मतलब, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जब हमने ऑर्बिट फाइंड किया था, ऑर्बिट था 1 2 5 4 6 3, तो उसका साइकिल क्या था 1 2 5 4 6 3। मीन्स अगर आपका एक्स इस ऑर्बिट में आ रहा है, लेट एक्स बी 5 अगर आपका ऑर्बिट में आ रहा है तो वो साइकिल में भी आएगा। अगर 4 आपका ऑर्बिट में आ रहा है तो वो साइकिल में भी आएगा। तो यही यहाँ पर लिखा है दैट अगर जो आपका एक्स है वो बी के मीन्स किसे बिलोंग कर रहा है, ऑर्बिट को, देन इट ऑल्सो बिलोंग्स टू सिग्मा के साइकिल को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज अगर आपका एक्स बी के को बिलोंग कर रहा है, बाय डेफिनेशन साइकिल जो हमने डिफाइन किया था साइकिल्स को, अगर एक्स आपका बी आई को बिलोंग कर रहा था देन सिग्मा आई एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स आई थी। अब एक्स आपका बी के को बिलोंग कर रहा है मीन्स सिग्मा के एक्स आपका सिग्मा एक्स के इक्वल आएगा एंड सिग्मा के एक्स फॉर आई नॉट इक्वल्स टू के, ठीक है। ये आपका आ गया सिग्मा के एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा आई एक्स टू आई। देन मोर ओवर जो आपके साइकिल्स हैं दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। आपके जो साइकिल्स हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं दैंड कम्यूट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। सो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऑप्शन सिग्मा के ऑप्शन सिग्मा आर ऑफ एक्स अगर लेंगे हम तो ये आपके साइकिल्स कम्यूट कर रहे हैं, मीन्स हम इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिग्मा के आगे लिख लिया, देन सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऑप्शन सिग्मा आर ऑफ एक्स लिखा है। क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने क्या किया सिग्मा के को आगे लिख लिया, देन सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सोन सिग्मा आर ऑफ एक्स ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है देखो, सिग्मा के सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सोन सिग्मा आर ऑफ एक्स, पहले सिग्मा आर कहाँ पे लगेगा, एक्स के ऊपर लगेगा। सो सिग्मा आर ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स के इक्वल, ठीक है। तो जैसे हमने डिफाइन किया था देखो, सिग्मा आई एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर आई नॉट इक्वल्स टू के। जब आई की वैल्यू के इक्वल नहीं है तब सिग्मा आई एक्स की वैल्यू एक्स आ रही है, ठीक है। सो आर की वैल्यू के इक्वल नहीं है, सो सिग्मा आर एक्स क्या आ गया, एक्स के इक्वल। तो हमारे पास क्या बचा, इट इज़ सिग्मा के सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सोन सिग्मा आर माइनस 1 ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसी सिग्मा आर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। अब टू सोन करके देन फिर सिग्मा 2x भी x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर सिग्मा 2x आ जाएगा ऐसे करते करते। सो सिग्मा 2x फिर से x हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिग्मा 1x। देन सिग्मा 1x इज अगेन x, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा kx। एंड में आपके पास बचेगा सिग्मा k ऑफ x, और सिग्मा kx किसके इक्वल है, सिग्मा ऑफ x के इक्वल है। तो यहाँ से आपके क्या आया सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सिग्मा आर एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स। तो हेयर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सिग्मा आर इज इक्वल्स टू सिग्मा। यही हमने प्रूव करना था कि परम्यूटेशन को हम साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सिंस द ऑर्बिट्स ऑफ परम्यूटेशन आर यूनिक। अब देखो जब परम्यूटेशन है उसके जब हम ऑर्बिट निकालते हैं वो यूनिक होते हैं, वो सेम नहीं होते कभी भी, ठीक है। फिर से मैं आपको एग्जांपल ही दिखा रही हूँ कैसे। जब हमने यहाँ पर ऑर्बिट निकाले थे, फर्स्ट ऑर्बिट आपका आया था 1 4 और सेकंड ऑर्बिट क्या आया था 2 6 7 5 3। दोनों ऑर्बिट आपके क्या आए थे, डिस्टिंक्ट आए थे, डिफरेंट आए थे, ठीक है। ऑर्बिट्स आपके जो हैं वो यूनिक होते हैं, मीन्स डिफरेंट होते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है, नन ऑफ विच इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज यूनिक। इसलिए अगर आपके ऑर्बिट यूनिक है आपके साइकिल्स भी यूनिक होंगे, ठीक है। आपकी जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा आर साइकिल हैं ये सारे जो है यूनिक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक की है हमने। मीन्स हमने परम्यूटेशन को एज अ डिसजॉइंट साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। वेयर इनमें से कोई भी जो हमारी इनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। सो सिग्मा अगर आपका आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। नेक्स्ट इज प्रूव दैट एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। सो ट्रांसपोजिशन का मैंने आपको क्या बताई थी डेफिनेशन। अगर हमारा जो साइकिल है उसकी लेंथ 2 हो, अगर साइकिल की लेंथ 2 हो देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ठीक है। जैसे फिर से मैं एग्जाम्पल आपकी सारी जगह शो हो रही है, देखो यहाँ पर हमने साइकिल निकाला था, इसकी लेंथ 1 4 आई थी। साइकिल की लेंथ क्या है 2 है, दिस मीन इट इज़ अ ट्रांसपोजिशन। साइकिल इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन इफ इट्स लेंथ इज 2। सो हमने क्या प्रूव करना है कि एवरी परम्यूटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, कि सिग्मा को हम 2 लेंथ वाले साइकिल्स जो है साइकिल्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करें, बट साइकिल की लेंथ जो है वो 2 हो, ठीक है। सो लेट सिग्मा बी परम्यूटेशन ऑफ एन ग्रेटर देन 1। अगर सिग्मा आपका आई के इक्वल है, अगर सिग्मा आपकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, एंड सिंस आइडेंटिटी परम्यूटेशन ई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 2 1 2। हाउ, ये 1 2 1 2 हमने कैसे लिख दिया, ठीक है। देखो कैसे लिखा ये 1 2 1 2। आइडेंटिटी परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, 1 की इमेज 1 2 की इमेज 2। तो दिस मीन्स आपने ये परम्यूटेशन ले ली, ये आपकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ठीक है। 1 की इमेज 1 2 की इमेज 2। सो इन्होंने क्या लिखा कि हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन को लिख सकते हैं एज 1 2 1 2। अब इस 1 2 1 2 का क्या मतलब होता है, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1। साइकिल का मतलब यही होता है 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1। तो अगर हम इसे एक्सप्रेस करें 2 रोज फॉर्म में, जो मैंने आपको बताई थी 2 रो फॉर्म, तो देखो 1 की इमेज 2 मीन्स 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1, देन 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1। इन दोनों साइकिल्स को हमने 2 रो फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया। नाउ अब इन दोनों परम्यूटेशन की कर लो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले तो हम एलिमेंट लिखेंगे, ऊपर 1 2 है तो 1 2 आ गए। देन 1 की इमेज 2 आ रही है, 2 की इमेज 1, ठीक है। देन 2 की इमेज 1 1 की इमेज 2। मीन्स इन दोनों परम्यूटेशन हमने इन दोनों साइकिल्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो बाहर से हमारी आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन रही है। इसलिए हमने लिखा है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन को हम लिख सकते हैं 1 2 1 2। तो ये क्या हो गया, साइकिल ऑफ लेंथ 2 दैट इज ट्रांसपोजिशन। हमने अपनी परम्यूटेशन को लिख दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब अगर आपका सिग्मा आई के इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, सो हमें पता है बाय प्रीवियस थ्योरम वी कैन रिप्रेजेंट आस परम्यूटेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो हमने सिग्मा को लिख दिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऑप्शन सिग्मा एम। और आपके सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा एम क्या है, यहाँ पर these are डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ सिग्मा, इनकी लेंथ क्या है ग्रेटर देन 1।
अगर हम कोई भी एक साइकिल कंसिडर करें सिग्मा आई, तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा टी, बी एनी साइकिल ऑफ लेंथ टी ग्रेटर देन 1, बट दिस साइकिल अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा टी कैन बी रिटन एज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा टी अल्फा 1 अल्फा टी माइनस 1 अल्फा 1 अल्फा 2। ये आपके पास पूरा साइकिल था, उसको अपने टू लेंथ वाले साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। हाउ, आपने एक अपना साइकिल उठाया, उसके एलिमेंट्स लिखे, देन उस एलिमेंट्स साइकिल को आपने टू साइकिल वाली टू लेंथ के साइकिल की प्रोडक्ट में लिख दिया। हाउ, देखो अगर हमने कोई भी साइकिल कंसिडर करो, लेट हमारे पास साइकिल है 1 2 3, छोटा साइकिल ले रही हूँ मैं एक, 1 2 3, इसका क्या मतलब है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। साइकिल में ये होता है 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। तो ये मैंने आपको एक साइकिल लिया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हम इसको साइकिल को कैसे लिख सकते हैं, साथ में 4 भी ले लो, चलो थोड़ा बड़ा कर लो साइकिल को, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, इस साइकिल का मतलब, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको कैसे लिखा है, 1 के साथ 4, देन 1 के साथ 3 एंड 1 के साथ 2। देखो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहले लास्ट एलिमेंट्स, अल्फा 1 के साथ अल्फा टी, देन अल्फा 1 के साथ सेकेंड लास्ट एलिमेंट टी माइनस 1, देन अप टू सोन करके अल्फा 1 के साथ अल्फा 2। मैंने भी ये किया, 1 2 3 4 साइकिल लिया, पहले 1 के साथ 4, देन 1 के साथ 3, देन 1 के साथ 2। अब देखो अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें, पहले तो हमारी जो 1 रो रिप्रेजेंटेशन है इसको 2 रो रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। इसके लिए हमें सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, सारे एलिमेंट लिख लिए हमने। नाउ फर्स्ट साइकिल देखो आपका, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, इसका मतलब 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। सेकेंड साइकिल 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। थर्ड साइकिल 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। यहाँ से देखो ये आपके इमेजेस आपने जो गिवन थी वो लिख ली, जिसकी इमेज आपके साइकिल में नहीं दी होती उसका मतलब क्या होता है, उसकी इमेज सेम आ रही है, 2 की 2, 3 की 3, यहाँ पर 2 की 2, 4 की 4 एंड 3 की 3, 4 की 4। अब हमने इन तीनों को साइकिल्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इन्होंने कैसे लिख दिया है इस परम्यूटेशन को टू लेंथ के साइकिल्स की प्रोडक्ट में, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हमने कैसे करते थे मल्टीप्लाई, पहले हमने 1 की इमेज देखनी है और स्टार्ट कैसे करना है, लास्ट वाले साइकिल से। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2 और यहाँ पर भी 2 की इमेज 2, 1 के नीचे आ गया 2, देन 2 से स्टार्ट करो, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, तो 2 के नीचे आ गया 3, ठीक है। देन 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 4, तो 3 के नीचे आ गया 4। नाउ 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 4 के नीचे आ गया 1। तो ये क्या बन गया, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। ये फिर से साइकिल नहीं बन गया, 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। हमने क्या किया, मीन्स हम इस परमुटेशन इस साइकिल को टू साइकिल्स की टू लेंथ के साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, बिकॉज अब हमने इसे सॉल्व किया तो दोबारा से हमारी यही वाला साइकिल बन रहा है 1 2 3 4। इसलिए यहाँ पर इन्होंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अब अल्फ़ा टी को लिखा है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा टी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा टी माइनस 1 अब टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। That means every cycle of length greater than 1 can be expressed as a product of transpositions. यही हमने प्रूव करना था, and sigma can be expressed as a product of transpositions. So now next theorem is prove that the order of a permutation of a finite set written in disjoint cycles form is the least common multiple of the lengths of the cycle. क्या है ये, order of permutation of finite set written in disjoint cycles form। अगर हमारे पास एक permutation है, ठीक है, उस permutation को हमने disjoint cycles की प्रोडक्ट में लिखा है, ठीक है, देन उस permutation का order किसके इक्वल होता है, LCM of the length of cycles।
एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स की जो लेंथ है उसका एलसीएम जो लेंगे हम, तो वो परमुटेशन का ऑर्डर आएगा। ठीक है, अगेन देखो ये वाली स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। शो डैट ऑर्डर ऑफ एनी सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन, ऑर्डर ऑफ एनी परमुटेशन इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, जो आपके साइकिल्स हैं उनकी जो लेंथ होगी, उनकी लेंथ का एलसीएम परमुटेशन का ऑर्डर होगा। सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी साइकिल की लेंथ क्या होती है। सो साइकिल की लेंथ जो है, सो हम शो करेंगे, जो वी शैल शो डैट अ साइकिल ऑफ लेंथ आर हैज़ ऑर्डर आर। हमने शो करना है कि साइकिल की लेंथ आर है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर भी आर के इक्वल होगा, ये हमने शो करना है। लेट अल्फ़ा बी द परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट एक्स, अल्फ़ा हमारे पास परमुटेशन है। ठीक है, सो परमुटेशन उसको हमने एक साइकिल की फॉर्म में लिख दिया, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा आर बी अ साइकिल ऑफ लेंथ आर। ये हमने साइकिल लिया जिसकी लेंथ आर है ना। अगर आपके आर की वैल्यू वन हो गई, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वन ए वन, मीन्स आपका आर जो है उसकी वैल्यू वन है, सो आपका अल्फ़ा में सिर्फ एक एलिमेंट आया। सो परमुटेशन में एक एलिमेंट का मतलब दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन, बिकॉज आइडेंटिटी परमुटेशन में ही होता है ना एक एलिमेंट। सो यहाँ पर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ वन, इसमें एक एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा आपका वन आ गया। ठीक है, अगर आर वन था, अगर साइकिल की लेंथ जो है आपकी आर थी वन थी, तो ऑर्डर भी वन आया। ठीक है, अगर आप लेंथ टू ले लो साइकिल की, मीन्स अल्फ़ा में कितने एलिमेंट है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू ना, अल्फ़ा की स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू इंटू अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, इट इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी। हाउ, ये भी सेम वैसे ही देखो क्या है, ए वन ए टू इंटू ए वन ए टू। ठीक है, इनको लिखो, इनकी प्रोडक्ट करनी है, पहले तो इसको टू रो फॉर्म में लिखो। जब भी प्रोडक्ट करनी हो पहले तो उसको ट्रांसपोजिशन को टू रो फॉर्म में लिखो। ठीक है, सो ए वन की इमेज ए टू की इमेज ए वन, इसका मतलब यही है ए वन की इमेज ए टू की ए वन, यहाँ पर भी ए वन की ए टू की ए वन। सो इसकी प्रोडक्ट कैसे आएगी, ऊपर ए वन ए टू एलिमेंट्स, नाउ ए वन की इमेज ए टू है और ए टू की ए वन, सो ए वन की इमेज ए वन आ गई। नाउ ए टू की इमेज ए वन और ए वन की ए टू, सो ए टू की इमेज ए टू आ गई। तो ये क्या बन गई, इट इज़ आइडेंटिटी परमुटेशन। मीन्स जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई। अल्फ़ा स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ रही है, मीन्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ टू। मीन्स जब साइकिल में वन एलिमेंट था उसकी लेंथ वन थी तो आपका ऑर्डर क्या आ गया, वन। जब साइकिल में टू एलिमेंट है उसकी लेंथ टू है तो आपके पास ऑर्डर टू आ रहा है। ऐसे ही जब आप साइकिल की लेंथ आर लोगे तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, आर इन जनरल। ठीक है, इन जनरल therefore the result is true for r equals 2, therefore in general a cycle of length r has order r। ठीक है, अब हमने ये तो प्रूव कर लिया कि अगर साइकिल की लेंथ r है तो उसका ऑर्डर भी r होगा। लेट सिग्मा बी द परमुटेशन ऑफ अ सेट कैपिटल एक्स, देन सिग्मा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अगर हमारे पास सिग्मा परमुटेशन है तो बाय प्रीवियस थ्योरम तो सिग्मा को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, सिग्मा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा के, ये सारे क्या हैं, साइकिल्स, इनकी प्रोडक्ट में लिख दिया हमने सिग्मा को। सो अभी हम क्या ले रहे हैं अब यहाँ पर कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा के, अल्फ़ा वन की लेंथ है एम वन, अल्फ़ा वन की लेंथ को हम एम वन से शो कर रहे हैं, अल्फ़ा टू की लेंथ इज़ एम टू अप टू सोन अल्फ़ा के की लेंथ इज़ एम के, डैट इज़ एम आई इज़ लेंथ ऑफ साइकिल। ठीक है, दिस सिंप्लाइज अगर आपके साइकिल्स की लेंथ एम आई है, अभी हमने प्रूव किया कि जितनी लेंथ होती है उतना ही ऑर्डर होता है, मीन्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा आई भी क्या होगा, एम आई। ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा आई एम आई का मतलब अल्फ़ा की पावर एम आई करने पर आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, सो नाउ ये वाला रिजल्ट यहीं पर स्टोर कर लो। अब हमने क्या प्रूव करना है, अब लेने हमने एलसीएम, इन सभी लेंथ्स का एलसीएम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, लेंथ्स ऑफ साइकिल्स एज एलसीएम ऑफ लेंथ्स ऑफ साइकिल, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स की जो लेंथ है उनका एलसीएम, वो हमने एल ले लिया। अब देखो अगर एल एलसीएम है एम वन एम टू एम के का, इसका मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स एल को डिवाइड करेंगे, एम वन एल को डिवाइड करेगा, एम टू एल को डिवाइड करेगा, अप टू सोन एम के भी एल को डिवाइड करेगा। मीन्स एम वन से लेकर एम के तक सभी एलिमेंट्स एल को डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स एम आई विल डिवाइड एल। सो हियर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आई इंटू सम कांस्टेंट इंटीजर लैम्डा आई।
ठीक है। नाउ अब हमें ऑर्डर ऑफ सिग्मा फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ सिग्मा को आप टी ले लो कि सिग्मा ऑर्डर टी के इक्वल है। बट अगर हम सिग्मा की पावर एल ले लें, ऑर्डर ऑफ सिग्मा टी का मतलब क्या है, सिग्मा की पावर टी करने पर आइडेंटिटी आएगा। ठीक है। सो अगर हम सिग्मा की पावर एल लें मीन्स अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सोन अल्फ़ा के की पावर क्या आ गई एल, बिकॉज सिग्मा को हमने कैसे लिखा था अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू अप टू सोन अल्फ़ा के एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है। उनकी पावर के एल ली हमने, सो इट इज़ अल्फ़ा वन पावर एल अल्फ़ा टू पावर एल अप टू सोन अल्फ़ा के पावर एल। अब एल की वैल्यू क्या थी, एम आई डेल्टा आई एम आई लैम्डा आई। सो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए वैल्यू आ जाएगी एम वन डेल्टा एम वन लैम्डा वन एम टू लैम्डा टू अप टू सोन एम के लैम्डा के। अब एम वाली पावर से अंदर रख लो, लैम्डा बाहर। सो अल्फ़ा वन की पावर एम वन अल्फ़ा टू की पावर एम टू अप टू सोन अल्फ़ा के की पावर एम के होल पावर लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू सोन लैम्डा के। अब देखो हमने क्या लिखा था कि जो अल्फ़ा आइज़ है, अल्फ़ा आइज़ का ऑर्डर क्या है एम आई। दिस मीन्स अल्फ़ा आई की पावर एम आई करने पर आई आ रहा है, मीन्स अल्फ़ा वन की पावर एम वन करने पर आइडेंटिटी आएगा, अल्फ़ा टू की पावर एम टू करने पर भी आइडेंटिटी आएगा और अल्फ़ा के की पावर एम के करने पर भी आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी की पावर कुछ भी ले लो, आइडेंटिटी ही आता है मल्टीप्लाई करने पर। सो दिस मीन्स सिग्मा पावर एल करने पर भी आपका आइडेंटिटी आ गया। बट आपके पास सिग्मा का ऑर्डर क्या था टी, अगर कोई और पावर करने पर भी आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा विल डिवाइड दैट इंटीजर। दिस मीन्स टी विल डिवाइड एल। ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या था टी, टी एल को डिवाइड कर रहा है। नाउ ऑर्डर ऑफ सिग्मा टी था, दिस मीन्स सिग्मा पावर टी इज आई। सो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सोन अल्फ़ा के। सो पावर अलग अलग हो गई, टी पावर अल्फ़ा वन पावर टी अल्फ़ा टू पावर टी अप टू सोन अल्फ़ा के पावर टी। सो यहाँ से इन सबकी प्रोडक्ट आई के इक्वल आ रही है, मीन्स अल्फ़ा वन टी इज़ आई अल्फ़ा टू टी इज़ आई अप टू सोन अल्फ़ा के टी इज़ आई। सो अल्फ़ा वन की पावर टी आई आ रही है, बट अल्फ़ा वन का ऑर्डर क्या था एम वन, मीन्स अल्फ़ा वन की पावर एम वन करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। कोई और पावर करने पर अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा वन टी को डिवाइड करेगा, ऐसे ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा टू टी को डिवाइड करेगा अप टू सोन ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा के टी को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा वन क्या है एम वन टी को डिवाइड करेगा, एम टू टी को अप टू सोन एम के टी को डिवाइड करेगा। अगर ये सभी नंबर्स एक सिंगल एलिमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इन सभी नंबर्स का एलसीएम भी टी को डिवाइड करेगा। और एलसीएम को हमने क्या लिया था स्मॉल एल विल डिवाइड टी। फ्रॉम वन एंड टू टी एल को डिवाइड कर रहा है, एल टी को डिवाइड कर रहा है, मीन्स टी और एल इक्वल होंगे। और टी है क्या ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ठीक है, एंड एल क्या है स्मॉल एल। एल को क्या था, एल इज एलसीएम ऑफ एम वन एम टू अपॉन एम के, ठीक है। और एम वन एम टू क्या थे, ऑर्डर ऑफ सिग्मा वन ऑर्डर ऑफ सिग्मा टू ऑर्डर ऑफ सिग्मा के। और ऑर्डर क्या था, लेंथ ऑफ सिग्मा वन लेंथ ऑफ सिग्मा टू, ठीक है, अप टू सोन लेंथ ऑफ सिग्मा के। यही हमने प्रूव करना था, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल्स। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ लेंथ्स ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज योर इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। आज हमने ये वाली थ्योरम की थी दैट एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड दिस इज थ्योरम दैट एवरी नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन सिग्मा ऑफ अ फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ये तीनों थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा ये फर्स्ट वाली थ्योरम सेकंड में यूज़ हो रही है, दैन फिर से ये फर्स्ट वाली थ्योरम लास्ट वाली थ्योरम में हमने की, जो अभी उसी में भी यूज़ हो रही है। सो ये थ्योरम्स आपकी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में भी ये यूज़ होंगी।